हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। और इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि हमारे हिमाचल में काफ़ी पहाड़ी एरिया ऐसे है जहाँ पे बच्चों की छुट्टियाँ होने वाली है और इन छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाने वाला कोई भी नहीं होता है। ऐसे में बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी होती है और उसी उद्देश्य के साथ हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, कि इस बार जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले साल के मुकाबले थोड़ा चेंज हुआ है। कोविड के बाद लगातार पेपर पैटर्न हिमाचल बोर्ड जो है चेंज करता जा रहा है। ऐसे में इस साल एक नया पैटर्न बोर्ड ने लाया है जो मैं आपके लिए यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि मैं बताऊंगा ये कि किस प्रकार से जो है इस बार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये हम आज यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को पता लग सके। इस बार हम मैथमेटिक्स में टॉप स्कोर करेंगे और इसके बाद जो भी मैं बताऊंगा, जैसे मैं बताऊंगा, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे हर एक चैप्टर की। उस रिवीजन में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जिनकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी पेपर में आने के लिए, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम नंबर मैथमेटिक्स में हम प्राप्त करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि हम हिमाचल के बच्चों का जो मैथमेटिक्स लेवल है वो थोड़ा सा कम है। जैसे सर्वे भी हुआ है तो मैथमेटिक्स हमारा थोड़ा कम है। हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो के माध्यम से इस बार बोर्ड का रिजल्ट मैथमेटिक्स और साइंस का, और बाकी विषयों का भी हम कोशिश करेंगे, हम बाकी विषयों का करेंगे, पर दो विषय हम लेकर चलेंगे, मैथमेटिक्स और साइंस। इसका हम बेस्ट रिजल्ट रखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले यही लेके आया हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे पास हो सके, इसके लिए सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर आप कभी कोई बच्चा ऐसा जो पास भी नहीं हो रहा होता, यहां से आप आसानी से आप आसानी से पास हो सकते हो, इजीली पास हो सकते हो, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे पेपर का पैटर्न जो है बनेगा। ये जानकारी जो मैं दे रहा हूं आपको, ये एचपी बोर्ड की साइट पे जो मॉडल पेपर है उसके लास्ट में जो नीचे है उन्होंने बताया है कि किस एक्सरसाइज से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं रियल नंबर। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो इसमें आपके पास एक नंबर के, देखो पहले हमने सेक्शन जो बोर्ड में बांटेगा वो 4 सेक्शन में इसको बांटेगा। कितने सेक्शन में? सबसे पहले ये समझ लो कितने खंडों में बांटेगा, 4 सेक्शन में। अब उन 4 सेक्शन में आपके पास एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हो गए ना बेटा, वो 16 हो गए, यानी 16 गुना 1 कितना हो गया? 16। ठीक है, दूसरा हो गया आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास 9 क्वेश्चन हो गए, 9 2 जा 18, 18 नंबर का। 16 नंबर का सेक्शन ए होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन हो गए वो कितने हो गए? 9 क्वेश्चन। तो 9 दूनी 18। अगर आपके एक एक नंबर के सारे सही हो जाते पेपर में और उसमें कुछ नहीं आता, मैं जैसे आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, और है भी बहुत आसान। बहुत ज्यादातर 10 से 1 फॉर्मूले ही पूछते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी पूछते हैं, 16 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एचपी बोर्ड का एक सबसे बड़ा अच्छा जो है वो है कि वो आसान एग्जाम डालता है, आसान पेपर डालता है, उसमें हर एक बच्चा पास हो सकता है। ठीक है, आपने प्रेशर नहीं लेना है। 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 3 जा 21 मार्क्स का ये हो गया। और 5 मार्क्स के आपके पास जो बनेंगे वो 5 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी 25 नंबर्स का आपके पास ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पैटर्न रहेगा और टोटल क्वेश्चंस हमारे पास 5 नंबर के 5 हो गए, 3 नंबर के 7 हो गए, 2 मार्क्स के 9 हो गए और 1 मार्क्स के 16 हो गए। ठीक है, इस तरह से टोटल जो मार्क्स बनेंगे, पेपर बनेगा आपका, वो बनेगा 80 मार्क्स का। ठीक है, अब चलते आगे। रियल नंबर में से बेटा 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, यानी 2 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें सिंपल से आपको क्या पूछेंगे? एलसीएम एचसीएम वगैरह निकालो, एलसीएम निकालो, एचसीएम निकालो, यही पूछेंगे। आप बोर्ड का पैटर्न निकालो। मैं इसके बाद आपको हर एक मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा। पहले मैं बोर्ड का एग्जाम, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया है उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको पैटर्न पता चल जाएगा। और उसकी एक खास बात होगी जो मैं आपको उस, जब मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ उसी टाइम बताऊंगा कि क्वेश्चन जो आना है वो कहां से आना है और कैसे आना है। और आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप आसानी से पास हो सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। अब यहां देखिए
रियल नंबर में से आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 2×2=4। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना 3 का आएगा ना 5 का आएगा। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन ए में जो रियल नंबर है वो मतलब एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 का नहीं आएगा, 5 का भी यहां से नहीं आएगा। कभी कभी आपको बोल देते कि √3 इज रेशनल नंबर, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। तो पहले ये 3 नंबर का आता था, ठीक है, बट अब चेंज हो गया, अब ये 2 ही नंबर के। यहां से रियल नंबर में से, रियल नंबर जो है आपका पहला चैप्टर, इसमें से सिर्फ 1 नंबर के और 2 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 और 5 के नहीं पूछे जाएंगे। यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 4 और 2 6। यानी पहले चैप्टर से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो 6 नंबर का पूछा जाएगा। यानी पहला चैप्टर जो होगा वो 6 नंबर के लिए होगा। ठीक है, और दूसरा जो चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में से आपसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। ठीक है, तो 2 1 हो गया 2। ना 2 नंबर के पूछेंगे, ना 3 नंबर के पूछेंगे, ना 5 नंबर के पूछेंगे। यानी आपने एमसीक्यू, यानी उसमें एक ही एक्सरसाइज है बेटा, एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, उसमें से आपको जैसे उसमें पूछा जाएगा कि सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, या उसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करके जब चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ एक एक ही नंबर के आने, वो भी ऑप्शन के। यानी आपको सॉल्व करने का कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको सीधा पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको निकालने आना चाहिए। बहुत सिंपल है, एक ही एक्सरसाइज है और वो भी ऑप्शन में आने। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, ना 3 का आएगा, ना 2 का आएगा, ना 5 का आएगा। तो टोटल नंबर हो गए 2। यानी पॉलिनोमियल दूसरे नंबर में 2 ही नंबर की आएगी। क्लियर। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है, उसमें से क्या होगा बेटा, आपको ना तो 1 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, तो 2 1 2, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 3 1 3, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, 5 को 5। ध्यान से देख लो, एक क्वेश्चन किससे, थर्ड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से पहले 5 नंबर का नहीं आता था, अब आता है। ठीक है, तभी बोल रहा हूं कि पुराने वाले पैटर्न पे नहीं जाना है। अगर टीचर आपको पुराना पैटर्न बता रहे हैं तो गलत है बेटा। ठीक है, एचपी बोर्ड का जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू जो आपका पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसलिए सभी तक पहुंचाओ वीडियो प्लीज, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अच्छा, 2 मार्क्स का 1 नंबर का नहीं आएगा, लीनियर इक्वेशन का 1 नंबर का नहीं आएगा। पहले 1 नंबर का आता था यहां से, अब नहीं आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एचपी बोर्ड बोल रहा हूं बेटा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने हो गए, 5 3 8 और 2 10। 10 मार्क्स का बहुत होते बेटा, 10 मार्क्स बहुत होते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपको 2 विधियां पहले ही पैट कर लो आप, एक विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो ही मेथड है, एक मेथड और था वो कट गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है आपको 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी पूछेंगे। ठीक है, 3 और 2 5, रेक 6 मार्क्स। फोर्थ एक्सरसाइज 1 2 3 4, तो 1 2 3 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपसे पूछी जाएगी कितने नंबर की, 5 मार्क्स की, 3 2 6 5। ठीक है, उसके बाद आपके पास एपी आ जाता है। ठीक है, 4 1 2 3 3 और 2 5 6। अब उसके बाद एपी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपी वगैरह जहां जिसमें निकाला जाता है, उसमें से आपको 2 नंबर के एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर 2 मार्क्स का और बाकी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 चैप्टर आया, 1 2 3 4 5, 2 और 2 4 मार्क्स की आपको ये पूछी जाएगी। ट्रायंगल में से आपसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने के, एक एक नंबर के, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 7 नंबर। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल ही, सॉरी मैंने ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया। ट्रायंगल में से बेटा 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ना इसमें 2 नंबर का आएगा, ना इसमें 3 नंबर का आएगा। ठीक है,
अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 1 नंबर का नहीं आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का इसमें एक क्वेश्चन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 हो गया, और इसमें से कुछ नहीं पूछेगा तो कितना हुआ टोटल 5 मार्क्स, ठीक है। अब आपके पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से एक क्वेश्चन 2 नंबर के कितने पूछे जाएंगे, 1 नंबर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, और एक 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, तो 3 हो जाएगा 6, 5 नंबर के इसमें नहीं पूछेंगे, इसमें कितना होगा, ये भी 10 मार्क्स की होंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से सीधा एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, इसमें टोटल क्वेश्चन जो आपके पास रहेंगे वो आपके पास मे भी शायद 14 या 15 क्वेश्चन है, तो इसमें से ना तो 1 नंबर का पूछेंगे, ना 2 नंबर का पूछेंगे, ना 3 नंबर का पूछेंगे, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 5 नंबर का, बहुत आसान है। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल में से, अब जो सर्कल में जो फॉर्मूले हैं और जो एक एक्सरसाइज है जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स वही आते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको करवा भी दूंगा जब हम ये सेशन करेंगे। सर्कल में एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, टोटल कितने हो गए 3 5 7, क्या आ जाएगी 7 मार्क्स की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन पहले इससे पूछे जाते थे 1 नंबर के, 2 नंबर के, बट अब यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, यानी ये एक्सरसाइज जो होगी वो होगी 3 ही नंबर की, तो इससे पूछा जाएगा एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके 1 नंबर के। अब आप यहां से सिंपल सी बात है, फॉर्मूले जितने भी वो याद कर ले, फॉर्मूले ही पूछेंगे वो 2, ठीक है, और एक पूछेंगे 5 नंबर का, टोटल हो गए 7 नंबर, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, यहाँ आ गया। अब है आपके पास स्टैटिस्टिक्स में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर का, ये हो गया 5, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 3 नंबर का 2 नंबर का नहीं पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, 2 ही नंबर की शायद प्रोबेबिलिटी 1 नंबर का एक पूछा जाएगा, ठीक है, तो 2 रे कितने हो गए 3 नंबर की आपकी लास्ट की एक्सरसाइज होगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि पेपर जो है किस तरह, एक बार फिर समझा लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था कि सही है कि गलत है, तो अब पूरा आपको समझ आ गया होगा। रियल नंबर में से एक नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए 2 नंबर के, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए 4 नंबर का। पॉलिनोमियल में से सिर्फ एक ही नंबर के ही 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में से आपके पास एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर। देखो 10 नंबर के 2 आ रही है, एक आ रही है ट्रिग्नोमेट्री और एक आ रही है ये और ये 10 मार्क्स की है, ठीक है, ध्यान रखना इन एक्सरसाइज का। और क्वालिटी के क्वेश्चन में से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एपी में से आपका 2 क्वेश्चंस आपके एक नंबर के आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, ठीक है। ट्राइंगल में से 2 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे और एक 5 नंबर का आएगा, बाकी 2 और 3 के नहीं आएंगे, ठीक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल हो जाएगा 5। ट्रिग्नोमेट्री में से 2 क्वेश्चन एक नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, 5 नंबर का नहीं आएगा, तो 10 हो गए टोटल। एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल में से एक ही क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, यानी चैप्टर ये 9वां 10वें चैप्टर में से, ठीक है। चैप्टर मैंने इसमें लिखा है, ठीक है। सर्कल में से 2 क्वेश्चंस एक नंबर का आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, और आपके पास एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। फिर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी 11वें चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन, शायद वो ऑप्शन में मैं आपको बता दूंगा जब हम इसको करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा है, किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से यहां से 2 नंबर एक नंबर के आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे, यानी 2 नंबर हो गए, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया, ठीक है, टोटल हो गए 7। स्टैटिस्टिक्स में से एक ही क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन मॉड मीडियन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल हो गए 3 मार्क्स, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक चैप्टर को करें और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के बन सकते हैं उसको भी हम आसानी से डिस्कस करेंगे। तो सभी तक पहुंचा दीजिए, सभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब मेरी अगली वीडियो आए आप तक तुरंत पहुंच सके।
ठीक है। यदि +2 वालों को भी इस तरह से पैटर्न समझना है कि कौन सा क्वेश्चंस कितने मार्क्स का आएगा, कहां से आएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जरूर ये वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जितना कर सकते हो उतना कीजिए। थैंक यू सो मच।